हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिकंदर शेख सेंटर में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 15 को सोल्यूशन करेंगे। इसके पहले 14 तक के सारे प्रश्नों का सोल्यूशन कर चुके हैं। अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे बिल्कुल लगातार प्रश्नों का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। अगर आपको प्रश्न का सोल्यूशन समझना हो तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा, और समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, प्रश्न संख्या 15 में आपका प्रश्न कहता है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। कह रहा है कि एक राजमार्ग जो है यो मीनार के पाद बिंदु तक जाता है, यानी कि एक मीनार है उसके पाद बिंदु तक जाता है वह मीनार। कह रहा है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मीनार के शिखर पर एक खड़ा आदमी एक कार को 30 डिग्री के अनावन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अनावन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने के में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना। तो चलिए इसको फिगर के जरिए समझ लेते हैं। देखिए, कह रहा है एक राजमार्ग है, तो ये मान के चलिए राजमार्ग है हमारा, जो क्या कर रहा है कि ये हमारा क्या है, मीनार है। ये हमारा क्या है, मीनार है। हम मीनार की ओर क्या कर रहा है, ये जा रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, राजमार्ग मीनार की ओर जाता है। और कह रहा है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, ये मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे आदमी खड़ा है। और ये आदमी क्या करता है कि देखता है, क्या देखता है कि एक समान चाल से जाता, एक समान चाल से, सॉरी यहाँ पे देखिए, खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अनावन कोण पर देखता है। यानी कि यहाँ से जब देखता है तो कार यहाँ पे है, एक कार यहाँ पे है जो ये इधर की ओर जा रहा है। जब देखता है तो उसका अनावन कोण कितना होता है, तो 30 डिग्री होता है। कह रहा है जो मीनार के पाद बिंदु की ओर समान चाल से जाता है, इधर में ये जा रहा है। ठीक है, और कह रहा है 6 सेकंड बाद वह फिर देखता है तो उसका अनावन कोण क्या हो जाता है, 60 डिग्री होता है। जब से 6 सेकंड बाद यहाँ से यहाँ तक जाने देखता है तो ये कार यहाँ पे जा पहुंचा होता है 6 सेकंड बाद। और जब ये देखता है तो इसका अवनमन कोण कितना बनता है, तो 60 डिग्री बन जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने द्वारा कितना समय लेगा, यानी कि जब यहाँ पे आ गया तो यहाँ से अब यहाँ तक जाने में कितना समय कार लेगा। यहाँ से यहाँ तक आने में तो 6 सेकंड लिया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में अब कितना समय लेगा उसको निकालना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं और यहाँ पे मान लेते हैं। मान यहाँ पे है कि आदमी ए कार को डी पे देखता है, यानी कि आदमी यहाँ पे ए पर है जो डी को देखता है। डी कार जो है वह डी पे है। ठीक है, कह रहा 6 सेकंड बाद सी पे देखता है, और 6 सेकंड बाद ये क्या करता है, सी पे देखता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज में हम यहाँ पे काम करेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। देखिए एक त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, तो इसमें काम करते हैं। एंगल बी जो है आपका 90 डिग्री, यानी कि एंगल बी जो है आपका 90 डिग्री है, और कोण सी जो है आपका ये 60 डिग्री है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, tan के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, tan 60 डिग्री बराबर लगाएंगे। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए और बी आपका हो जाएगा ए बी बट्टा बी सी हो जाएगा। देखिए बी और सी हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी बट्टा 20 हो जाएगा। tan 60 का मान कितना होता है, तो √3 होता है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए √3 बराबर, ए बी का मान हमें नहीं पता तो ए बी के लिए ए बी ही रहने देंगे, और बट्टा बी सी के मान हमें नहीं पता तो बी सी के लिए बी सी ही रहने देंगे। इससे आप क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, बट्टा में 1 है तो 1 रहेगा। यानी कि ए बी बराबर आपका आ जाएगा, ए बी बराबर क्या आ जाएगा, √3 बी सी आ जाएगा। ए बी बराबर क्या आ जाएगा, √3 बी सी आ जाएगा, और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब क्या करिए, एक और त्रिभुज जो बन रहा है उसमें काम कीजिए। एक और त्रिभुज क्या बन रहा है, ए बी डी बन रहा है। अब यहाँ पे लिख लीजिए पुनः, यहाँ पे लिखिए पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में एंगल बी जो है आपका वो है 90 डिग्री, और एंगल डी जो है आपका वो है 30 डिग्री। एंगल बी जो है आपका वो 30 डिग्री है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे tan लगाना है। tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और बट्टा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक बी डी हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, बी और डी हो जाएगा, तो बी डी ले लेते हैं। अब tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर, ए बी कितना है, तो ए बी हमें नहीं पता, तो ए बी के लिए ए बी ही रहने देंगे। बी डी के लिए हमें क्या करना होगा, तो बी डी के लिए आप बी डी ही रहने देंगे। या तो बी डी के लिए आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए बी और डी यहाँ तक है तो बी डी, यानी कि बी और सी को जोड़ दीजिएगा और सी और डी को जोड़ दीजिएगा, तो आपका क्या निकल जाएगा, बी डी निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी डी बराबर क्या है, बी और सी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, बी सी प्लस, अब यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, डी सी या सी डी, तो यहाँ पे लिख देते हैं सी डी। इस तरह से हो गया। अब इसको क्या करिए, तीछा तीछी गुना कर लीजिए। तो तीछा तीछी गुना करिएगा तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, √3 ए बी आ जाएगा, √3 ए बी।
अब बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी सी प्लस सी डी। यहाँ पे सॉरी ए बी है ना, ए बी रहने दे। अब यहाँ से ए बी का मान निकालेंगे तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, बी सी प्लस सी डी, और बट्टा में क्या आ जाएगा, यहाँ पे √3 आ जाएगा, √3। अब इसको क्या करिए आप, समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में कुछ मिलता है, मिल रहा है। देखिए समीकरण 1 में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी है, और समीकरण 2 में भी आपका क्या है, ए बी है। तो हम लोग जानते हैं कि जब दो समीकरण में एक पक्ष बराबर हो तो क्या आ जाता है, दोनों समीकरण एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। यहाँ पे लिख दिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, 1 और 2 में क्या यहाँ पे है, ए बी बराबर दिया हुआ था, ए बी बराबर इधर भी है, ए बी बराबर ये, तो इसको पहले लिख लेते हैं √3 बी सी। यहाँ पे लिख लेंगे √3 बी सी, और बराबर ये हो जाएगा किसका, ये समीकरण में क्या दिया हुआ है, बी सी प्लस सी डी बटा √3। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बी सी प्लस सी डी बटा √3। अब यहाँ पे क्या करिए, फटाफट इसको सोल्यूशन करिए। इसको जब सोल्यूशन कीजिएगा तो तीछा तीछी गुना होगा, तो √3 में √3 से गुना हो जाएगा तो क्या आएगा, तो √3 में √3 से गुना होगा तो √9 हो जाएगा, √9 को जब बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, यानी कि 3 BC हो जाएगा। 3 BC बराबर क्या हो जाएगा, BC प्लस CD हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक BC इधर है, इधर 3 है, तो 3 BC हो जाएगा माइनस BC हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, CD। अब यहाँ पे घटाएंगे तो 2 BC हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पे CD हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये इतना हो गया। अब यहाँ पे CD बराबर आपका आ चुका है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिख सकते हैं CD बराबर क्या आ चुका है, 2 BC आया हुआ, CD बराबर 2 BC, और इसको आप मान लीजिए समीकरण 3। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, हमें कार का क्या निकालना है, चाल ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पे कार का चाल निकालना, दूरी ज्ञात करना, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले मानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे माना कि कार की चाल, माना कि कार की चाल कितना है, तो कार की चाल भी है, माना कि कार की चाल भी है। अब कह रहा है 6 सेकेंड बाद, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 सेकेंड बाद, 6 सेकेंड बाद, 6 सेकेंड बाद कार द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगा, 6 सेकेंड बाद कार द्वारा चली गई दूरी, 6 सेकेंड बाद कार द्वारा चली गई दूरी कितना है, देखिए यहाँ पे 6 सेकेंड बाद कार द्वारा चले गया कितना दूरी है, तो CD है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं CD, कार द्वारा चली गई कितना है दूरी, CD है, तो ये CD हो जाएगा। अब क्या करिए, यहाँ पे चाल बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। यहाँ पे लिखिए चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाएगा। तो चाल हमारा कितना दिया हुआ है, तो चाल हमारा भी है ना, तो चाल को चाल ही रहने दो, चाल बराबर दूरी कितना है, तो दूरी आपका CD है, तो CD हो जाएगा। समय कितना लग रहा है, 6 सेकेंड लग रहा है। अब इसको क्या करो, समीकरण इसको समीकरण 4 मान लो, इसको समीकरण 4 मान लो। ठीक है, ये समीकरण 4 हो गया। पुनः क्या करिए, पुनः अब पुनः अब इसके लिए दूरी निकालना ना, अब इसके बीच की दूरी निकालना, देखिए BC के लिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पुनः अब दूरी BC के लिए चाल। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, दूरी BC के लिए, BC के लिए, BC के लिए चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय, यहाँ पे चाल बराबर चाल ही हो जाएगा, और दूरी दूरी आपका क्या है, तो दूरी हमारा है BC है। ठीक है, यहाँ पे देखो दूरी हमारा क्या है, BC ना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं BC, दूरी हमें नहीं पता BC बटा, अब यहाँ पे समय, समय हमें निकालना है, तो समय के लिए हमें ये भी नहीं पता, तो समय के लिए समय ही छोड़ दीजिए, और इसको समीकरण क्या मान लीजिए, 5 मान लीजिए, 5 ही ना होगा, 4 1 5। अब देखिए 4 और 5 में देखिए चाल इधर है, चाल इधर है, तो दोनों एक पक्ष बराबर है, तो दूसरा पक्ष बराबर हो जाएगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण समीकरण 4 और 5 से, 4 और 5 से क्या है, यहाँ पे CD हो जाएगा, CD बटा 6 बराबर हो जाएगा किसका, BC बटा समय का, BC बटा समय का।
ठीक है, BC बटा समय का ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए DC आपका निकला हुआ है, DC बराबर यहाँ पे आया हुआ है कहीं पे, देखिए DC बराबर क्या आया हुआ है यहाँ पे, देखो समीकरण 3 में देखो, DC या CD, DC बराबर क्या आएगा 2BC, तो यहाँ पे आप मान रख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए 2BC, 2BC बाई क्या हो जाएगा 6, और बराबर में क्या हो जाएगा BC, और बटा क्या हो जाएगा समय हो जाएगा। समझ में आया ना, यहाँ पे CD बराबर आपका मान आया हुआ है, CD बराबर 2BC आया हुआ है, तो यहाँ पे हम CD का मान रखेंगे 2BC, और बट्टा में 6 था, तब बट्टा में 6 बराबर BC और बट्टा समय हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे सोल्यूशन कर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, 2BC है तो यहाँ पे रहने देंगे 2BC, और बट्टा 6 बराबर क्या हो जाएगा BC, और बट्टा क्या हो जाएगा समय। अब तीछा तीछी गुना कर लो, तो तीछा तीछी गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीछा तीछी जब गुना करिएगा तो देखिए यहाँ पे ऐसे काट भी सकते हैं, यहाँ पे BC है तो BC से BC आपका कट जाएगा, क्योंकि बराबर के ऊपर 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 वाला ऊपर से कट जाता है, तो BC से BC कट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा समय है और 2 है, तो 2 समय हो जाएगा, यहाँ पे 2 समय लिख सकते हैं, 2 समय बराबर क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6 कट जाएगा, यानी कि समय बराबर आपका आ गया 3, और ये क्या आया है तो 3 सेकेंड आया है। यानी कि अब इसको जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना लगेगा, देखिए यहाँ पे, यहाँ से यानी कि C से B पर जाने में समय कितना लगेगा तो 3 सेकेंड लगेगा, और यहाँ से यहाँ तक 6 सेकेंड लगेगा। ठीक है, तो अब मैं यही हमें निकालना था, तो लिख सकते हैं अतः, क्या लिख सकते हैं अतः, अतः कार को मीनार तक जाने में लगा समय कितना होगा 3 सेकेंड होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न का सोल्यूशन। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।